अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल मुग़नी, जो कि फ़िक़्ह इस्लामी की मारूफ किताब है और मायानाज़ किताब है, जिसके मुसन्निफ़ इमाम इब्न क़ुदामा अल हम्बली रहमहुल्लाह हैं, उसका मुतालिया हम सबकन सबकन कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की 17th यानी 17वीं नशिस्त है। तो 17th एपिसोड है इस पॉडकास्ट का। और अलमुगनी के पहले सेक्शन के पहले चैप्टर की 11वीं फसल का मुताला आज हम करने जा रहे हैं, जो कि ऐसे पानी के बारे में है जो नजस ईंधन जलाकर गर्म किया गया हो। नाजरीन, मैंने एक पिछली नशिस्त में भी बयान किया था कि यहाँ जो बातें गुफ्तगू ज़र गुफ्तगू हैं, एक्चुअली ये उस एनवायरनमेंट के हवाले से हैं, उस माहौल में लिखी गई हैं जब गीज़र वगैरह और वाटर पम्प का वजूद नहीं था, पाइपलाइन नहीं होते थे पानी की सप्लाई के लिए, टूटियाँ नहीं होती थी, और जो गैस के ज़खायर हैं वो भी अभी दरियाफ्त नहीं हुए थे। तो उस ज़माने की ये किताब लिखी हुई है। इस एतबार से इसमें जो मौजू ज़र बहस हैं वो ज़्यादातर, या यूँ कहने के बाज़ ऐसे हैं जो ख़ास उस ज़माने से मुतल्लिक़ हैं। उनमें से एक मसला ये भी था कि जो बाथ हाउसेस थे, पब्लिक बाथ हाउसेस, जिनका जिक्र हमने पिछली नशिस्त में किया तफसील से, तो पब्लिक बाथ हाउसेस में नजस चीज़ें जलाकर, यानी बाज़ ऐसी चीज़ें, ऐसा ईंधन जलाते थे जो बाज़ फुक़हा के नज़दीक नजस था, तो वो नजस ईंधन जलाकर पानी को गर्म करते थे। तो उस पानी के बारे में फिर सवालात पैदा हुए कि आया ये जो बाथ हाउसेज में पानी गर्म किया जाता है, इससे वुज़ू या गुस्ल करना जायज़ है कि नहीं, खासतौर पर वो पानी कि जो नजस ईंधन जलाकर गर्म किया गया हो। अब नजस ईंधन से यहाँ पर क्या मुराद है? नजस का लफ्ज़ी मतलब तो होता है नापाक, नापाक ईंधन। अब नापाक ईंधन क्या था उस जमाने के लिहाज से, ये भी जरा सुन लें। असल में फ़िक़्ह हम्बली में तमाम जानवरों के पेशाब पखाना नजस समझा जाता है। फ़िक़्ह हनफी में तमाम जानवरों, बशमूल हराम जानवरों और बशमूल हलाल जानवरों, यानी वो हलाल जानवर जिनका हम गोश्त खाते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह, और वो हराम जानवर जिनका हम गोश्त नहीं खाते, कुत्ता बिल्ली शेर चीता वगैरह, उन सब के अलल इतलाक उनके पाखाने, उनके जो पेशाब हैं वो नजस हैं फ़िक़्ह हनफी के एतबार से। जबकि फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह शाफ़िई और एक रिवायत के मुताबिक और राजे कौल के मुताबिक फ़िक़्ह हम्बली, एक रिवायत के मुताबिक फ़िक़्ह शाफ़िई और राजे कौल के मुताबिक फ़िक़्ह मालिकी और राजे कौल के मुताबिक फ़िक़्ह हम्बली में जो हलाल जानवर हैं उनके जो पाखाने और पेशाब हैं वो नजस नहीं समझे जाते, नापाक नहीं समझे जाते। यानी कि अगर वो बदन पे लग जाएं तो उससे बदन नजस नहीं होता, कपड़े पे लग जाए तो बदन कपड़े नजस नहीं होते, फ़िक़्ह हम्बली, मालिकी और एक रिवायत के मुताबिक फ़िक़्ह शाफ़िई में। जबकि फ़िक़्ह हनफी में ये नजस हो जाते हैं कपड़े भी और बदन भी और फर्श भी। हत्ता कि अगर उससे नजस नजासत वाले पाखाने से
जैसे गाय का गोबर या गाय भैंस के जो गोबर से उपले बनाए जाते थे, जिन्हें पंजाबी में पाथियां कहते हैं। उपले बनाए जाते थे जलाने के लिए। तो फिका हनफी की एक रवायत के मुताबिक जो है, वो ईंधन चूंकि नजस है, जब मतलब एक बल्कि यूं कहना चाहिए कि राजे कोल के मुताबिक फिका हनफी के, वो ईंधन नजस है। हाँ, अब इसमें वहां पर इख्तलाफ पाया जाता है कि जो उससे धुआं उठता है, उस नजासत को जलाने से जो धुआं उठता है, वो नजस है या नहीं। क्योंकि वो धुआं जो है उस पानी में दाखिल हो सकता है जो उस पर रख के गर्म किया गया है, उस ईंधन से गर्म किया गया है। उस पानी में वो धुआं दाखिल हो सकता है जो कि नजासत को जलाने से गर्म किया गया है। अब वो धुआं फिका हनफी के राजे कौल के मुताबिक, जहाँ तक मेरी मालूमात है, नजस नहीं होता। क्योंकि फिका हनफी में ये राय पाई जाती है कि जब चीज की, किसी शय की केमिकल कंपोजिशन तब्दील हो जाती है, यानी जब उसमें इस्तेहाला हो जाता है, जैसे अरबी में हम इस्तेहाला कहते हैं, जब उसकी हालत तब्दील हो जाती है, केमिकल कंपोजिशन तब्दील हो जाती है, तो उसकी तासीर बदल जाती है, उसका हुक्म बदल जाता है। उसका हाँ हुक्म पहले जैसा नहीं रहता। अलबत्ता गालिबन फिका हनफी में भी ऐसे पानी से जो कि निजासत दिलाकर गर्म किया गया हो, वुदू या गुस्ल करना मकरूह है, कम अज कम। हम्बली फिका में तो जायज़ ही नहीं है। ये मैं बता दूं, अभी इस पर डिस्कस होगी आगे चलकर। फिका हम्बली में ऐसे पानी से वुदू या गुस्ल करना जायज़ नहीं है जिसके बारे में ये पता हो, मुतहक्कक हो कि निजासत को जलाकर गर्म किया गया हो, और वो निजासत के अज्जा धुएं की शक्ल में या किसी और शक्ल में पानी के अंदर दाखिल हो गए हैं। तो फिका हम्बली की रूह से वो पानी नजस है, उससे वुदू या गुस्ल करना जायज नहीं है, हराम है। जिसके बारे में कंफर्म हो कि हाँ ये पानी के अंदर उस नजासत के अज्जा धुएं की शक्ल में या किसी और शक्ल में, जर्रात की शक्ल में वहां तक पहुंचे, पानी के अंदर पहुंचे, और पानी कलील मिकदार में है। शर्त यह है कि पानी कलील मिकदार में हो। और अ, मामला जो कि फिका हनफी की रूह से शुरू हुआ था, फिका हनफी क्योंकि पहले आई है तरतीब के अतबार से, ज़मानी तरतीब के अतबार से। इमाम अबू हनीफा जो हैं, वो इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह में से सबसे पहले गुजरे हैं, इसलिए उनको आमतौर पर इमाम आज़म भी कहा जाता है, रहमहुल्लाह ताला, रहमहुल्लाह ताला। तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह जो हैं के ज़माने में चूंकि ये मसला उठ चुका था, इसलिए लामुहाला जो उनके बाद आने वाले फुकहा थे, उन्होंने भी इसको डिस्कस करना ही था। हालांकि फ़िक़्ह अमली में जो गाय और भैंस का गोबर है वो नजस नहीं है। फ़िक़्ह हम्बली की बात कर रहा हूँ, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का जो मसलक है, उसमें राजे कौल ये है कि गाय भैंस का गोबर नजस नहीं है। तो उसको जला के, उसके ऊपर जला के अगर पानी गर्म किया जाता है, तो अगर जो उसमें उसका धुआं पहुंच भी जाए, अगर जो उसके जर्रात उस पर पहुंच भी जाए, तो वो पानी उस वक्त तक इस्तेमाल करना जायज़ है जब तक कि उसमें आ, उस ईंधन के रंग, बू या जायका में से कुछ चीज़ ज़ाहिर ना हो जाए। यानी अगर पानी में, पानी कलील मिकदार में है या कसीर मिकदार में है, अगर उसमें उस ईंधन के, यानी जो गोबर है गाय का या भैंस का या ऊंट का, उससे बने हुए उपले जलाए गए और उससे धुआं उठा, या उसके अज्जा जो है वो पानी के अंदर चले गए और उससे पानी का रंग, बू या जायका बदल गया, तो अब वो पानी माया मुतलक नहीं है,
अब उससे वुजू या गुस्ल करना दुरुस्त नहीं है। इसलिए इसलिए नहीं कि वो नजस है, इसलिए कि वो पाक तो है, लेकिन उसमें से पाक करने की सलाहियत खत्म हो गई है। और लेकिन अगर वो ईंधन नजस है, जैसे किसी हराम जानवर के गोबर से उपले बनाए गए हों अगर, तो फिर उस और वो मुतहक्कक हो जाए कि वो पानी के ईंधन के जो अज्जा हैं धुएं की शक्ल में या किसी और शक्ल में पानी तक पहुंचे हैं, पानी में दाखिल हुए हैं, तो उस सूरत में वो पानी नजस माना जाता है और उससे वुज़ू गुस्ल करना जायज़ नहीं है। ये इसकी तफसील जो है अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। इसका खुलासा मैंने आपके सामने बयान कर दिया है और इसका पस मंज़र भी बयान कर दिया है ताकि बात को समझने में आसानी हो जाए और यूं ना लगे कि ये इस मसले की भी क्या ज़रूरत है। फसल अम्बल माउल मुसफ़न बिन नजासती फ़हुवा अला सलासती अक़साम। यानी उस पानी, अगर पानी नजासत को जलाकर गर्म किया गया है तो उसमें तीन सूरतें हो सकती हैं। यानी तीन किस्म का होने का मतलब है कि उसमें तीन सूरतें हो सकती हैं। अहदुहा अन यतहक्कक वसूल शै मिन अज़ाइ नजासति इलल माई फयुनज्जिसुहु इज़ा काना यसीरा। पहली ये, अगर ये मुतहक्कक हो जाए यानी साबित हो जाए उसके पानी के जायके या रंग या किसी वजह से भी या बू से कि पानी के अंदर उस नजासत के अज़ा पहुंचे हैं। मुतहक्कक कैसे होगा कि पानी में उसका रंग या बू या जायका महसूस हो रहा होगा, मुशाहिदा हो रहा होगा। तो अगर पानी के अंदर उस नजासत नजस ईंधन के अज्जा धुएं की शक्ल में या किसी भी शक्ल में पहुंचे हैं और उससे पानी मुतगैर हो गया है या मुतगैर नहीं हुआ लेकिन उसके अज्जा का पुख्तना मुतहक्कक है, ये नजर आ रहा है कि वो पानी का अज्जा, पानी में वो नजस ईंधन का अज्जा पहुंच रहे हैं। तो नजिसुहु इज़ा कान यसीरन, कि अगर पानी कलील मिकदार में होगा तो वो नजस हो जाएगा। वो जब मुतहक्कक हो जाए कि वाकई इसमें पहुंच रहे हैं, चाहे रंग बू या जायका ना भी बदले, ये अहम बात है। क्योंकि असूल ये है कि अगर पानी के अंदर कोई नजस शाय मिले और पानी कलील मिकदार में हो, तो अगर उसका रंग बू या जायका ना भी बदले तो तब भी ऐसा पानी नजस शुमार होता है। तो अगर, लेकिन अगर उसमें मुतहक्कक हो कि वाकई निजात मिली है, तो उसी तरह अगर नजस ईंधन से पानी को गर्म किया गया है और ये मुतहक्कक हो जाए कि उसके अंदर निजात के अज्जा धुएं की शक्ल में या किसी भी शक्ल में पहुंचे हैं, तो ऐसा पानी नजस है जब वो कलील मिकदार में हो। ऐसा पानी से वजू करना जायज़ नहीं है, हराम है। वसानी अल्ला यतहक्कक वसूल शैइन मिन अज़ाइ नजासति इलल माई। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि नजासत के अज्जा पानी तक पहुंचना मुतहक्कक ना हो। वल हाइलु गैरु हसीन, लेकिन जो पानी के अज्जा को पहुंचने से रोकने वाली चीज है, जो उसमें बैरियर है, यानी जैसे उस बर्तन का ढक्कन होगा, बर्तन जिस बर्तन में पानी गर्म किया जा रहा है उसका ढक्कन अगर कमजोर है, ऐसी चीज से बना हुआ है कि जिसमें से, इसके गीले होने से या जिसके पोरस होने की वजह से उसमें से धुआं या उसके अज्जा, नजासत के अज्जा पानी तक पहुंच सकने का एहतमाल है, तो क्या है, फलमाऊ अला असली तहारत ही, तो उस सूरत में पानी तो पाक ही समझा जाएगा। पर युकरहु इस्तेमालुहु, लेकिन उसका इस्तेमाल तहारत के लिए मकरूह होगा। इस बात को फिर समझ लें कि दो शर्तें इसके लिए बयान की गई हैं। एक तो ये कि ये कंफर्म नहीं है कि नजासत के अज्जा, जो ईंधन जलाया जा रहा है नजस, उसके अज्जा पानी तक पहुंच रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है, शक शुबह है, पता नहीं पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन वल हाइल गैर हसीन,
जो उस तक पहुंचने वाली, जो पहुंचने से रुकावट बनने वाली जो चीज है, तो ऐसी है कि उसमें से उस निजासत के अज़ा के गुजरने का एहतमाल है। तो फिर क्या है, फलमाऊ अला असली तहारत ही, पानी तो पाक समझा जाएगा। यानी अगर वो पानी जिस्म पर पड़ जाए, तो पानी जब कपड़ों पर पड़ जाए तो वो बदन पाक ही रहेगा, कपड़े पाक ही रहेंगे। वयुकरहु इस्तेमालुहु, लेकिन तहारत के लिए ऐसे पानी को इस्तेमाल करना मकरूह है। ऐसे पानी को तहारत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फिका हम्बली का मोतमद कौल है। वकाल शाफी ला युकरह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह कौल है कि ला युकरह, मकरूह नहीं है ऐसी सूरत। यानी ये जो सूरत बयान हुई है दूसरी सूरत, कि इस सूरत में भी पानी मकरूह नहीं होगा तहारत के लिए। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह कौल है। दलील उनकी ये है कि लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखल हम्मामन बिल जुहफा। वो ये दलील देते हैं कि एक रवायत में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहफा में हम्माम में दाखिल हुए थे। ये असल में वही रवायत है जो असल में पिछले नशिस्त में हमने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान की। वो रवायत जो है दो तरह बयान हुई है, एक मरफू है और एक मौकूफ है। यानी एक में ये बयान किया गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमाम में दाखिल हुए, और एक में ये बयान किया गया है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जोहफा के हमाम में दाखिल हुए। एक में ये बयान किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहफा के हमाम में दाखिल हुए, और दूसरे में बयान किया गया है कि रसूल अकरम के सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा वो हम जोहफा के हमाम में दाखिल हुए। जो मरफू रवायत है उसकी सनद बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और लिहाजा वो काबिल एतबार नहीं है। राजे यही है इस मसला में कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नहीं था, बल्कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास अलैहिस्सलाम का अमल था, जैसे कि हमने पिछली नशीस्त में बयान किया। तो आगे इसलिए इसको बयान करेंगे, आगे इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह बयान कर रहे हैं, मैं उसी को बयान कर रहा हूँ, उसी को नकल कर रहा हूँ। वलाना अन्नहु माउन तरद्ददा बैन तहारति व नजासती मा वजूदी सबबिहा। इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये ऐसा पानी है कि जो तहारत और नजासत के माबैन जिसमें तरद्दुद पाया जाता है। यानी इसके बारे में कतई हमें तौर पर मालूम नहीं है कि ये पानी ताहिर है या नजस है, तरद्दुद है। और ज़ाहिरी तौर पर उसके नजस होने का सबब भी मौजूद है। ज़ाहिरी तौर पर नजस होने का सबब मौजूद है, एहतमाल मौजूद है। तो इस एहतमाल की बुनियाद पर इसको मकरूह कहा जाएगा, ना कि मुतलकन इसकी इजाज़त दे दी जाएगी। फ़क़ल अहवालिल कराहा, इसलिए इस कम से कम इस पर हुक्म ये लागू होगा कि इसको मकरूह कहा जाए। वल हदीस ला यसबुत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो हदीस इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने नकल की है अपनी दलील में, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। हाँ, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास अलैहिस्सलाम से साबित है, और बाद दूसरे सहाबा से भी साबित है। वइन्नमा युरवा अन इब्न अब्बास, और ये तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि वो जोफा में दाखिल हुए थे, वो जोफा के हमाम में दाखिल हुए थे। वलम यसबुत अन अल वकूदा काना नजिसन, अगर बिलफर्ज मुहाल ये साबित भी हो जाए कि रसूल अकरम सल्लम जोहफा के हमाम में दाखिल हुए थे, कि नबी सल्लम ने हमाम से गुस्ल किया था, अगर ये साबित भी हो जाए, तो इससे ये तो साबित नहीं होता कि जिस ईंधन से वो पानी गर्म किया गया था वो यकीनी तौर पर नजस था। और ये भी साबित नहीं होता कि उस ईंधन के अज्जा लाजमी तौर पर पानी में भी दाखिल हुए थे। ये दोनों बातें महज इससे साबित नहीं हो जाती कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमाम में दाखिल हुए थे, हमाम में नहाए थे, हमाम में गुस्ल किया था आपने। तो नबी वसल्लम के हमाम में गुस्ल करने से या दूसरे सहाबा के हमाम में गुस्ल करने से ये साबित नहीं हो जाता कि लाजमी तौर पर उस वक्त जो ईंधन उस हमाम में इस्तेमाल किया जा रहा था वो लाजमी तौर पर नजस था। और ना ही ये मुतहक्कक हुआ है कि वो नजस, अगर वो ईंधन बिलफर्ज नजस ही था, तो ये कैसे मुतहक्कक होगा महज इस वजह से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमाम में दाखिल हुए थे। ये कैसे मुतहक्कक हो जाएगा कि नबी से के वो जो ईंधन के अज़ा जो हैं वो पानी तक नहीं पहुंचे होंगे। ये कैसे मुतहक्कक होगा? और ये भी मुतहक्कक नहीं है कि वो ईंधन
जो है वो नजस नहीं था। पहली बात तो ये कि ये साबित नहीं है नबी वसल्लम से, जो नबी वसल्लम ने हमाम में जो है वो जोफा के हमाम में गुस्ल किया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। वला अन्नल हाइला काना काना गायरा हसीन, और यह भी साबित नहीं होता कि जो रुकावट थी निजासत के अज़ा को पानी तक पहुंचने से पहुंचने वाली रुकावट डालने वाली, वो रुकावट पहुंचने से रोकने वाली, वो गैर हसीन कमज़ोर थी। वल हदीस क़ज़ियतुन फ़ी ऐनिन ला यसबुत फ़ी नफ़युल करा बिही नफ़युल कराहती इल्ला फ़ी मिस्लिहा, कि ये जो हदीस है कज़िया जो है कज़ियतुन फ़ी ऐनिन, यानी ये ज़्यादा से ये साबित हो सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्माम में गुस्ल फरमाया। इससे ये साबित नहीं हो सकता कि वो पानी नजस था, या ये भी साबित नहीं हो सकता कि वो पानी जो है वो नजासत वहां तक पहुंची थी पानी तक। ये भी साबित नहीं किया जा सकता कि उस पानी को मतलब है ईंधन से गर्म किया गया था। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता कि पानी को अगर बिलफर्ज मुहाल नबी वसल्लम हमाम में दाखिल हुए थे, अगर बिलफर्ज मुहाल पानी वो जो ईंधन है वो नजस पानी नजस ईंधन से जो है वो पानी गर्म किया गया था, अगर बिलफर्ज मुहाल उस नजासत के अज़ा पानी तक पहुंचे थे, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि नबी वसल्लम बगैर तहकीक के वहाँ गुस्ल फरमा लें? ये कैसे मुमकिन? अगर ये साबित हो जाए, मान लें हम बिलफर्ज मुहाल, ये तस्लीम कर लें कि नबी वसल्लम ने गुस्ल भी किया था वहाँ पे, ये भी तस्लीम कर लें कि उसमें ईंधन जो है वो नजस जलाया गया था, ये भी तस्लीम कर लें कि नजस ईंधन का अज़ा पानी तक पहुंचे थे, तो फिर ये कैसे तस्लीम कर लें कि नबी वसल्लम ने बगैर तहकीक किए उस पानी से गुस्ल किया होगा? ऐसा मानना मुमकिन नहीं है। नबी वसल्लम से इसकी तवक्को की नहीं जा सकती, तो इसलिए इससे कराहत साबित नहीं हो सकती। ये जो रवायत है, अगर ये हदीस साबित भी हो तब भी इससे कराहत साबित नहीं कराहत की नफी नहीं होती माजरत के साथ। तब इस हदीस से नजस पानी नजस सॉरी ईंधन से गर्म किए हुए पानी से वजू या गुस्ल करने की कराहत की नफी नहीं होती। वला यसबुत बही नफीउल कराहती अलल इतलाक, के इससे जो कराहत है तो बयान की गई है इस मसला में, उसकी नफी नहीं होती। ये दूसरी किस्म बयान हो गई। आगे अलकिस्म सालिस, तीसरी किस्म, यानी तीसरी सूरत जब पानी को नजासत यानी नजस ईंधन से गर्म किया जाएगा, तो उसकी तीसरी सूरत क्या हो सकती है? इज़ा कानल हायलु हसीनन, जब मुतहक्कक भी ना हो कि पानी तक ईंधन के अज़ा नापाक ईंधन के अज़ा पहुंचे हैं, यह भी मुतहक्कक ना हो, और जो जिस बर्तन में पानी गर्म किया गया है और जो उसका ढक्कन वगैरह है जो पानी तक निजात के अज़ा को पहुंचने से रोक रहे हैं, वो भी मजबूत हो, उस तक किसी तरह भी पानी के अंदर निजात के अज़ा पहुंचने नहीं ना दे वो, तो ऐसी सूरत में फरमाते हैं फ़क़ाल काज़ी युकरा, इमाम काज़ी उजाला रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तब भी मकरूह होगा ये पानी। वख्तार शरीफ अबू जाफ़र व इब्न अकील अन्नहु ला युकरा, जबकि शरीफ अबू जाफ़र रहमहुल्लाह और इमाम इब्न अकील रहमहुल्लाह, उनका कौल, ये दोनों हमली उलमा हैं तीनों, काज़ी अबू जाला अल हमली रहमहुल्लाह, शरीफ अबू जाफ़र रहमहुल्लाह और इमाम इब्न अकील रहमहुल्लाह, ये तीनों जो हैं हम्बली उलमा हैं। इनमें मतलब यहाँ बयान कर रहे हैं इमाम इब्न क़ुदामा के इनके इनके दरमियान इख्तलाफ था कि मकरूह है कि नहीं। लेन्नहु व इब्न अकील अन्नहु ला युकरा, इब्न अकील का और अबू जाफ़र का कौल है कि यह मकरूह नहीं है। लेन्नहु गैरु मुतरद्दिदिन फी निजासतिही, क्योंकि हमें तो इसके बारे में निजासत के नजस होने का शक ही नहीं है। बिखिलाफ़ अल्लती क़ब्लहा, बखलाफ उस चीज़ के जो पहले गुजरी, जो किस्म नंबर 2 थी, उसमें एहतमाल था कि कहीं निजासत के अज़ाब पहुंचे ना हो, तो उस वजह से हमने मकरूह उसको कहा। लेकिन ये जो किस्म है तीसरी किस्म, इसमें जो हाइल है वो मजबूत है, ऐसी मजबूत है कि
नजासत के अज्जा वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, पानी तक, तो अकली तौर पर यही बात समझ में आती है कि ऐसे पानी को मकरूह ना कहा जाए, बल्कि ऐसे पानी को वुजू या गुस्ल के लिए इसकी इजाजत दी जाए बिला कराहत। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। व ज़कर अबुल खत्ताब फी कराहत अल मुसख्खन बिन नजासती रिवायतैन अलल इत्तलाक। जबकि इमाम अबुल खत्ताब अल हम्बली रहमहुल्लाह ने इस तरह के पानी के बारे में जो मुसख्खन यानी कि नजासत को जला के गर्म किया गया हो, उसके बारे में दोनों रवायतें बयान की गई हैं और अल इत्तलाक बयान की हैं, यानी दोनों रवायत को मुतलकन छोड़ दिया है बयान करके। यानी ये तफसील जो तीन है वो नहीं है, जो तफसील ऊपर बयान हुई है उसमें वो तफसील नहीं है। सिर्फ ये रवायत है, एक रवायत में है कि वो मकरूह है, एक रवायत में है कि मकरूह नहीं है। तो जो पहली और तीसरी किस्म है वो यकीनी तौर पर मकरूह नहीं है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जो दूसरी किस्म है, फिर इसमें उस जो रुकावट है नजासत को पहुंचने से बचाने वाली, वो कमज़ोर है। उसमें से नजासत के अज्जा के गुजरने का अगर एहतमाल मौजूद है तो वो पानी तहारत के लिए इस्तेमाल करना मकरूह है, अगरचे वो पानी पाक है, नजस नहीं है। उसकी निजासत को हुक्म उस पर नहीं लगाएंगे हम, सिर्फ उसी पानी की निजासत को हुक्म लगाएंगे जिस तक मुतहक्कक हो जाए कि वाक़तन नजासत के अज्जा वहां पानी तक पहुंचे हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नाज़रीन मुकर्रम, ये अलमुगनी की 11वीं फसल पहले चैप्टर की कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अला ज़ालिक, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक बात को समझने, उस पर अमल करने को तौफीक अता फरमाए। और हक को बयान करने वक्त करते वक्त मुझसे अगर अनजाने में कोई गलती हो गई है, लाइल्मी में गलती हो गई है, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए और मुझे अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाईन।